हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आरएस नोमेनक्लेचर फ्रॉम फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन से आप आर और एस नोमेनक्लेचर का पता कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको थोड़ा तो पता ही होगा कि सर फिशर प्रोजेक्शन बेसिकली क्या होता है। सर कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होते हैं सर, उसी को हम फिशर प्रोजेक्शन बोल देते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक फिशर प्रोजेक्शन बना रहा हूं, तो इसमें आपके पास चार ग्रुप्स ए बी सी डी लगे हुए हैं, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस है वो क्या है। सर वो एक कार्बन रिप्रेजेंट करता है, उसको हम एक कार्बन बोलते हैं। ठीक है। अब इस हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस का क्या इंपॉर्टेंस है फिशर प्रोजेक्शन में, ये हम थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो वेज बॉन्ड होती हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं सर वो डैश बॉन्ड होती हैं। ठीक है। अगर आपको डैश और वेज का मतलब पता होगा, तो वेज बॉन्ड मतलब क्या हो गया। सर वो पेपर के प्लेन से यहाँ पर या तो स्क्रीन के प्लेन से आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रही होती हैं, जबकि डैश बॉन्ड, सर डैश बॉन्ड पेपर के प्लेन से या स्क्रीन के प्लेन से दूर पॉइंट आउट कर रही होती हैं, आपसे दूर पॉइंट आउट कर रही होती हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अच्छा, सिर्फ फिशर प्रोजेक्शन तो आपने समझा दिया। अब थोड़ा ये भी बता दो कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है इसका। मैं आपको एक रूल याद दिलाना चाहूंगा, जो मैंने आपको आईयूपीएससी के दौरान पढ़ाई थी। कान इन गोल्ड प्रीलॉग रूल। ठीक है। आपको ये रूल याद होगा दोस्तों। इसमें हम क्या करते हैं, सर इसमें तो कुछ खास नहीं, बस प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर देते हैं कि किस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है और किस ग्रुप की प्रायोरिटी कम है। इसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं दोस्तों, जिनको हम फॉलो करते हैं। यहाँ पर जैसे मैं ए को 1 दे सकता हूँ, बी को 2, सी को 3 एंड डी को 4 दे सकता हूँ। अब इसका एक छोटा सा लाइव एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जिससे आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। मैंने एक फिशर प्रोजेक्शन बनाया, आई बी आर सी एल एफ। आप बोलोगे सर कुछ नहीं, आपने कार्बन के चारों तरफ चार हेलोजन्स लगा दिए। ठीक है, सही बात है। दोस्तों, अगर आप लोग को थोड़ा भी कान इन गोल्ड प्रीलॉग रूल याद होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर तो सिंपली हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही इनका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लेंगे। जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट। सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका, सर आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, और सबसे कम क्लोरीन का। दोस्तों, अब इसके बाद असल खेल चालू होता है, जिसमें आपको ये बताना होगा कि सर प्रायोरिटी ऑर्डर तो आ गया, अब इससे आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैलकुलेट करें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करने के लिए जो आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, मतलब जिस ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर 4 है, जो सबसे लोवेस्ट है प्रायोरिटी ऑर्डर में, वो हमेशा डैश पे ही होना चाहिए। तभी आप उसका आरएस नोमेनक्लेचर सक्सेसफुली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पर तो ये डैश पे नहीं है, तो हम कैसे करें। ठीक है दोस्तों, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा रूल बताना चाहूंगा कि इवन नंबर ऑफ चेंजेस से किसी भी फिशर प्रोजेक्शन के आरएस कॉन्फ़िगरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इवन नंबर ऑफ चेंजेस से जो कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों, उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है।
अब आप बोलोगे सर इवन नंबर ऑफ चेंजेस का मतलब तो बता दो। हाँ दोस्तों, इवन नंबर ऑफ चेंजेस का बड़ा एक सिंपल सा मतलब होता है कि आप उसमें 2, 4 या 6 ऐसे कुछ चेंजेस करते हैं। एग्जांपल बताता हूँ। सपोज कर लीजिए आपने 1 और 4 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। 2 और 3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। टोटल कितने चेंजेस हो गए? सर टोटल 2 चेंजेस हो गए। क्या इवन नंबर ऑफ चेंजेस है? हाँ सर, ये तो इवन नंबर ऑफ चेंजेस है। क्या इससे इसका जो भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन है उस पे डिफरेंस आएगा? नहीं सर, जो भी इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम का सेम ही रहेगा। ठीक है? इसको अब बना के देख लेते हैं दोस्तों कि इवन नंबर ऑफ चेंजेस के बाद ये कैसा दिखेगा। एफ यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा, सीएल यहाँ आ जाएगा और बीआर यहाँ आ जाएगा। अगर हम इसका फिर से प्रायोरिटी ऑर्डर दें तो ये क्या हो जाएगा? सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब हम इसमें क्या करेंगे? सर अब इसमें हम 1 से स्टार्ट करते हुए 3 के तरफ जाएंगे वाया 2। 1 से स्टार्ट किया, 3 की तरफ गए वाया 2। ये कैसा आ गया? सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज आ गया। एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है? सर एंटी क्लॉकवाइज का तो मतलब हमारे पास एस कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस टाइप से हमने इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट किया। दोस्तों अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा जिसमें एक और सवाल हम करेंगे और उसमें देखेंगे कि उसमें हमें किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। वो सवाल बड़ा सिंपल है दोस्तों। मैं फिर से एक फिशर प्रोजेक्शन बना रहा हूं। CH2OH है, Br है, Cl है और यहाँ पर हमारे पास CH3 है। फिर क्या करेंगे? सर कुछ नहीं, फिर से नोमेनक्लेचर, फिर से वो प्रायोरिटी ऑर्डर लिख देंगे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी? सर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, फिर उसके बाद किसकी? सर ऊपर वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है तो इसकी, और सबसे कम सर इस CH3 की। ठीक है? क्या मैं बोल सकता हूं कि सर इसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है? यहाँ पर हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो ऑलरेडी अपने डैश पोजीशन पे है। डैश पोजीशन पे है, नो चेंज रिक्वायर्ड, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं कि सर फिर से वही काम करना होगा। 1 से स्टार्ट करते हुए 3 की तरफ जाना होगा वाया 2। कैसा कॉन्फ़िगरेशन आ गया? सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज आ गया। एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है? सर एंटी क्लॉकवाइज का तो मतलब आपने बताया ही था कि ये एस कॉन्फ़िगरेशन। इतना तक कोई डाउट है तो बता दीजिए दोस्तों। ठीक है? अच्छा दोस्तों, अगर आप अब आप पूछोगे कि सर एक बात बताओ, इवन नंबर ऑफ चेंजेस से अगर कॉन्फ़िगरेशन किसी भी फिशर प्रोजेक्शन का सेम रहता है, ऑड नंबर ऑफ चेंजेस से क्या होगा? दोस्तों ऑड नंबर ऑफ चेंजेस से आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसका ऑपोजिट हो जाएगा। सिंपल है। अगर आपने 1, 3, 5 कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं तो जो भी आपका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन था उससे ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों, ये ऊपर वाला एग्जांपल जो है उसी को हम लोग फिर से देख लेते हैं। ये वाला जो एग्जांपल हमने किया था इसी को हम लोग फिर से देख लेते हैं विथ ऑड नंबर ऑफ चेंजेस। बना देता हूं इसको दोस्तों। आई था, Br था, Cl था, F था। ठीक है? अब आप बोलोगे कि सर एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे पास अगर हम ऑड नंबर ऑफ चेंजेस करें, सबसे पहले ऑड नंबर ऑफ चेंजेस का मतलब क्या हो गया? सर सिर्फ एक चेंज करें, F और Cl को बस आपस में रिप्लेस कर दें। अगर F और Cl को बस हम आपस में रिप्लेस करेंगे तो हमारा नया कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सर हमारा जो नया कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, Cl, F, Br, I। क्या मैं बोल सकता हूं कि सर इसकी नंबरिंग करेंगे तो आयोडीन पहला, ब्रोमीन दूसरा, क्लोरीन तीसरा, फ्लोरीन चौथा। ठीक है? क्या मैं बोल सकता हूं कि सर अब तो कुछ बचा ही नहीं, फ्लोरीन जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो ऑलरेडी सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है या डैश बॉन्ड पे है, तो क्या हम करेंगे? सर वही साइकिल चला देंगे।
1 से स्टार्ट करते हुए 3 जाएँगे, 2 होते हुए। ये कैसा आ गया? सर ये तो हमारे पास क्लॉकवाइज़ आ गया और क्लॉकवाइज़ का क्या मतलब होता है? सर क्लॉकवाइज़ का तो मतलब होता है आर कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों ध्यान दिया, यहाँ पर हमने क्या किया था? ऊपर वाले से हमने ऑड चेंज किया था, तो अपना कॉन्फ़िगरेशन जो ऊपर एस आया था, तुरंत भर में यहाँ पे क्या आ गया? सर आर आ गया। तो ऑड चेंजेस से हमारा कॉन्फ़िगरेशन उलट जाता है, ठीक है? अच्छा, अब आप लोग में से कुछ बच्चे सवाल करेंगे कि सर एक बात बताओ, हम बार-बार ये ऑड और इवन चेंज करते रहेंगे क्या? हम क्या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से ही नहीं निकाल सकते कि वो आर होगा या एस होगा? हाँ दोस्तों, ज़रूर निकाल सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक मैंने लास्ट के लिए बचा के रखी थी ताकि आपको ऊपर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ये देख लेते हैं दोस्तों। यही वाला एग्जांपल फिर से लेंगे। जैसे आपके पास है आई है, बीआर है, सीएल है, एफ है। आपने इसका क्या किया? प्रभु का नाम लिया, इसको फिर से नंबरिंग दे दी। आई, बीआर, सीएल और एफ। अब आप क्या करोगे? सर इसमें हमारे पास हम फिर से वही साइकिल चलाएँगे। 1 से स्टार्ट करते हुए 2 होते हुए 3 की तरफ जाएँगे। कैसा आ गया? सर क्लॉकवाइज़ आ गया। क्लॉकवाइज़ का मतलब क्या होना चाहिए था? सर आर होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहानी में ये ट्विस्ट है कि अपना जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, सर वो डैश पे ना होके वेज पे है। तो हम सीधा बोल देंगे इसका मतलब ये है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन जो भी आ रहा है उसका ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज़ मतलब आर आ रहा है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। इसमें हमने 2-3 चीज़ सीखे दोस्तों, थोड़ा-सा रिवाइज़ करवा देता हूँ। सबसे पहला, सर इवन नंबर ऑफ चेंजेस से कॉन्फ़िगरेशन में फिशर प्रोजेक्शन के आरएस कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता। ऑड नंबर ऑफ चेंजेस से सर जो भी होता है उसका ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है? और अगर हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे ना हो, तो जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, दिए गए फिशर प्रोजेक्शन में आंसर उसका ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है दोस्तों, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू।